नज़र लगना किसको कहते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमें क्या अहकामात दिए हैं। और फिर नज़र के बारे में हमने देखा था कि दोनों तरफ से अगर मेरी नज़र किसी को लगती है तो मेरा उसमें क्या कसूर है और मुझे कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। अगर किसी की नज़र मुझे लगती है तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी दुआएं पढ़नी है, वो सारा हमने लास्ट टाइम देखा था। आज की क्लास में अब देखें कि हम देखेंगे कि असबाब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हमें, जो कुरान से हमको समझ आती है कि असबाब हमने इस दुनिया में रहते हुए मुकम्मल तौर पे अपनी पूरी जितनी हमें ताकत है हमने अपने असबाब जो है वो मुकम्मल करने हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हाना ताला पर पूरा तवक्कल करना है। ये दो चीज़ें। एंड तीसरी चीज़ जो है कि हमने असबाब भी कर लिए, तवक्कल भी कर लिया, फिर भी वो चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे हम चाहते थे, तो फिर तीसरी चीज़ क्या होगी, वो हमारी तकदीर होगी और उस पे राज़ी होना ही सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कि इस सूरा में हम दूसरे नबियों के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स थी जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमने बताया। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का हमने बहुत पढ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में फेंक दिया, उनके सब्र का, उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कैसे वो मानते थे। एक बात उनको ख्वाब में नज़र आती है तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट पैगंबर जो थे, जितने रसूल थे, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन हज़रत यूसुफ के किस्से में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पे जो वक्त आ रहा था, जो मुश्किल आ रहा था, ये उनकी अपनी औलाद से था। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझना, क्योंकि आप देखिए मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनकी किरदार क्या था, और जो दो मतलब जो छोटे वाले भाई थे, जो सुतेले भाई थे, उनके साथ उनका रवैया क्यों ऐसे हो जाता था, हसद क्यों पैदा होता है, और हसद अगर होता है तो वो किस गहराई तक, कितनी निचाई तक बंदे को ले जाता है। और फिर उसके बाद भी आप ये देखेंगे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उनकी तो वो औलाद थी। तो हम कई दफ़ा ये होता है ना कि हमारे ज़हन में भी ये आता है कि वो तो नबी थे, इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब, और इधर हज़रत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं, और फिर इतनी मुश्किलें कि आप देखें कहाँ कुएं में फेंकना, वहाँ से निकलना तो मिस्र के बाज़ार में बिकना, वहाँ से फिर जाके जिसके घर में जा रहे हैं वो औरत का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो कैद में चले जाना, और फिर जाके आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी उनको अरूज दिया। हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही इस इंशाल्लाह आज की क्लास में हमने सीखना है कि किस तरह से हमने तवक्कल करना है और किस लेवल का तवक्कल करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें इस सारे किस्से को इल्म वालों के साथ बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, जिसकी वजह से वो सब्र कर सके। वो इल्म की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो कैसे फिर अरूज पे पहुँचे और कैसे उनके बच्चे कामयाब हुए दुनिया में। तो आज इंशाअल्लाह हम यही देखेंगे, और उससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं हदीस से और देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या सबक मिलता है। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा डिफरेंट हदीस में पढ़ा है और सुना भी है, और हम करते भी हैं कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, फिर फूँक फूँक करके जहाँ तक हमारा हाथ जाता है हम उसको फेरते हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम सारे करते होंगे। अब ये सही मुस्लिम की हदीस थी, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो मुस्लिम एंड बुखारी में है, और सही बुखारी की है 6320, और मुस्लिम की हदीस है 2714 कि वह अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा अहदुकुम कि जब तुम में से कोई एक इला फराशिही अपने बिस्तर पर करार पकड़ता है, कि जब हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ना, तो उस वक़्त हमने क्या करना है, तो अपने बिस्तर को तहमत के किनारे के साथ, जैसे हम ख़वातीन हैं तो हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास दुपट्टा है या फिर कोई भी कपड़ा लेके तो आप बिस्तर को झाड़ लें, ये ज़रूरी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत की है, तलकीन की है। अब देखिए कई दफ़ा बिस्तर बिछा होता है,
اللہ ना करे ऊपर से छिपकली गिर सकती है, राइट? या फिर मकड़ी होती है ना, वो भी बड़ी, कई दफ़ा मकड़ी जो होती है वो भी बहुत बुरी वाली होती हैं, या कोई चूंटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो बिस्तर पर जाने से पहले रसूल अल्लाह ने फरमाया कि झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसकी बेखबरी में क्या चीज़ उस पर आ गई है, राइट? तो नंबर 1 ये कि आप बिस्तर झाड़ के फिर आपने बिस्तर पर जाना है, और फिर वहाँ पे पहले ये दुआ पढ़नी है। आप देखिए इतनी प्यारी दुआ है, बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी, ए मेरे परवरदिगार तेरे नाम के साथ मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा है। कितनी प्यारी बात है ना। तो और हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ हम लगा देते कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी इजाज़त थी तो मैंने ये किया कि बिस्मिका रब्बी, कि आप ए अल्लाह तेरे नाम के साथ वदाअतु जंबी, मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा, वबिका अरफाउहू, और तेरी ही मर्जी से मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा, मतलब मैं सुबह उठूंगा। और इन अमसकता नफसी, अगर तूने मेरी जान को, मेरी रूह को अपने पास रख लिया, इन अमसकता, अगर तूने कब्ज कर लिया नफसी, मेरी रूह को, फर हम हा, तो ए अल्लाह उस पर रहम करना। अब देखिए कितनी दफ़ा ये होता है कि हम सुनते हैं ना कि सोए सोए बंदा फौत हो गया, कभी मौका ही नहीं मिलता बंदे को कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ ले, या आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हाना ताला कोई तौबा इस्तग़फ़ार कर ले या कुछ कह दे। तो देखिए सोने से पहले ही दुआ मांग ले कि इन अमसकता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया अपने पास तो उस पर रहम करना। व इन अरसलतहा, और अगर तूने इसको वापस भेज दिया, मैं सुबह उठ गया, फहफज़हा, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इसकी हिफाजत करना। कितनी मुकम्मल दुआ है ना। और हिफाजत भी कैसी मांगते हैं कि बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक स्वालिहीन, कि ऐसी हिफाजत अल्लाह सुब्हाना ताला करना जब मैं सो के उठूँ ना, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। और नेक बंदों की हिफाजत अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया था ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरी वली से दुश्मनी की उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। तो दुआ किया करें कि अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखिए छोटे से वर्ड्स में बता दी कि या अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना, जब मैं ज़िंदा होकर वापस आता हूँ तो या अल्लाह जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं, तेरे नेक व साले बंदे हैं, जितना तू उन पे करम करेगा, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें, जितनी आफियत उनके ऊपर डालेगा, क्या पाक परवरदिगार मुझे भी बस वैसे ही रख लेना। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं छोटी दुआ जैसे होता है वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ ताकि आप उसको याद कर लें। अच्छा, अक्सर मैं आपकी देखती हूँ कि आप लोगों ने नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ जो दुआ आप कर रही हैं वो हमें पोस्ट कर दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह छोटी वीडियो बना दूंगी। और आप में से यूजुअली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये दुआ होती है, अगर है तो आप प्लीज़ पोस्ट कर दें साथ, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको याद कर ले इंशाल्लाह। मैं साथ साथ नाम देख रही हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम याद रहते हैं। बस जी ठीक है। अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफर्रिका, तो डिफरेंट डिफरेंट दरवाज़ों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं? वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिनल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज़ अगर अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला, ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया।
تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اپنے دائیں بائیں کسی حال میں بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ عادت بنا لیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا پھر آپ وہ پڑھ لیتے کوئی بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنی دعا جو بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے، جو اس دن میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ وہ مانگے، لیکن اس کے بعد پھر سے آپ اپنا ورد سٹارٹ کر دیں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم گھر میں صفائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جاب پہ بھی اگر کتنے بھی مصروف ہیں، لیکن زبان تو ہماری خالی رہتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جو دعا ہے نا وہ تقدیر سے بھی لڑ لیتی ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو یہ غور کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے نا ان میں ہم تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد 33 ٹائمز ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو بس اس کے بعد اٹھے تو کچھ بھی کر لیا، لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو انسان ہوتا ہے نا اس کا مقام ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج پڑھیں گے ہم درجات کے بارے میں بھی۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم انی امتک و بنتو امتک و بنتو عبدک، یہ اصل میں دعا جو ہے نا وہ ہے اللہم انی عبدو کا، لیکن کیونکہ عورت کے لیے ہوتی ہے تو میں نے آمتو عبدو سے آمتو کا کر دیا ہے اس کو۔ تو اے اللہ، دیکھیں کتنا ایسا لگتا ہے کہ سبمیشن کی انتہا نہیں ہو جاتی ہے کہ اللہ میں تیری بندی، میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، مطلب پوری طرح سے ایسے حاضر ہو کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر وہ کہتے ہیں ناصیاتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے نا، پیشانی یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، سوچ ساری یہاں پہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، یا اللہ میرے بارے میں جو تیرا حکم ہے نا وہ جاری ہے، عدل فیہا قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسألک بکل اسم ہوا لک، دیکھیے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یا حیو یا قیوم کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ اس میں اعظم میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیں اتنا پیارا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ جتنے تیرے نام ہیں مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا تو علم ہی اتنا محدود ہے کہ میں اتنے ہی جانتی ہوں کہ تیرے یہ نام ہے، جتنے تیرے نام تو نے اپنی صفات اپنے لیے رکھی ہیں ان کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا مانگتی ہوں۔ اور پھر آگے یہ دعا بہت پیاری ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو چھوٹی والی میں کر دوں گی، کیونکہ کلاس میں وہ پھر ابھی اتنا ہی تھا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ آپ کو سنایا ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں۔ اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیں کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل، اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس
कर दिए, वो कर देगा काम। एक और एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शादी पे हमारी फैमिली की कोई शादी है, अब बच्चों के साथ तैयार होके मुश्किल से पर्स उठाए हुए हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, उनका सामान उठाया हुआ है। जैसे ही हम शादी हॉल में अपनी माँ को देखते हैं ना, तो इतनी बड़ी तसल्ली होती है, अम्मी ये पकड़े बच्चा छोटा जो गोद में होता है, या फिर अपना पर्स अम्मी को पकड़ा के, तो फिर लगता है कि अब महफूज हो गए। अब फिर लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं। सॉरी। ये है तवक्कल अल्लाह पे। इसी तरह से कि मतलब आप जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी हाजत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, जो जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप में ताकत है, जितनी वुसअत है, उतना आपने काम पूरा करना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करना है। सूरत अल माइदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू, और चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कल करो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि तवक्कल करना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इतनी बड़ी हमसे बात कह रहे हैं कि अल्लाह पर अगर तुम तवक्कल करते हो तो तो सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर आखिर बचता क्या है उसके बाद। अब दूसरी बात देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल उस तरह से भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है। यही बात मैं आपको समझा रही थी कि देखिए हम कहते हैं ना, हाँ हाँ भरोसा करते हो, साथ हमें परेशानियां भी लगी होती हैं, साथ हमें ये भी नहीं होता, फिर हम कभी किसी से कह रहे होते हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे होते हैं, कभी दिल इस तरह से हो रहा होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा भरोसा जैसा भरोसा